हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है कि देवरिया ज़िले के हनुमानगंज चौराहे पे हैं और यहाँ पे जो है कि एक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। उस यज्ञ के बारे में हम जानेंगे और आपको बताएंगे। सबसे जो भी श्रद्धालु हैं उनसे जो है कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है कि भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों और इस यज्ञ का पुण्य के भागी बने। और यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे दो वार्तालाप करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए, अपना फिर बताइए। मैं ग्राम सभा हरपुर निजाम निवासी रामनाथ भारती गोस्वामी परिवार से संबंधित हूँ। जी जी। और ऐसे हमारे वहाँ यज्ञ तो 4 बार पूर्व हो चुका है, 5वां बार होने जा रहा है। अच्छा। श्री कब से हो रहा है यज्ञ? लगभग आज के 2007 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है 4 बार तो कंप्लीट हो गया है। 5वां बार हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा। और 12/4/2023 दिन बुधवार समय 7 बजे से कलश यात्रा का शुरुआत होगा और सारे क्षेत्रवासी ग्रामवासी आदि जो भी हमारे मित्र मंडली या गण लोग हैं साथ देंगे, साथ दे भी रहे हैं। जी जी। और इस मंदिर का कार्यक्रम आप लोग देख ही रहे हैं कि रंगाई पोताई और लाइट वाइट हैंड चल रहा है। मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 11 तक हमारा सारा कार्यक्रम शुरू हो जाए ताकि 12 को हम लोग जो है समय से कलश यात्रा कर लें और शुभारंभ हो सके, शुभारंभ हो जाए। और 12 को रात में जो है अयोध्या से रामलीला पार्टी, क्या नाम है उनका, मानवर उपेंद्र मिश्र का पार्टी का ये होगा। मुख्य जजमान कौन है? मुख्य जजमान में शर्मा डॉक्टर हैं, रामा डॉक्टर हैं, अच्छा। श्याम बिहारी पटेल हैं, प्रमोद राव जी हैं, रामनाथ भारती जी हैं, दिनेश प्रसाद जी हैं, पिंटू प्रसाद जी हैं। जी। जजमान बहुत लोग हैं। जी, सबके सहयोग से, सबके सहयोग, गाँववासी जी योगदान से, मतलब हाँ, सारे पूरे ग्राम सभा ही नहीं, क्षेत्रवासियों का सहयोग है, ग्रामवासियों का सहयोग है, हर जाति धर्म के लोगों का सहयोग है। कोई पर्सनली व्यक्तिगत तो यज्ञ है नहीं, यह जो है सामाजिक यज्ञ है, सबके हित की बात हो रही है। जी। यही बात है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल इन दिनों जो है कि जो नवरात्र का समय था, काफी जगह जगह जो है कि यज्ञ हो रहे थे। क्या इस यज्ञ का मतलब उद्देश्य है? उद्देश्य थोड़ा बताइए। उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि हमारा गांव सभा में बीमारी नहीं आवे। अच्छा। हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, आहूत करेंगे, 56 करोड़ देवता का आह्वान करेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। हम लोग की मानसिकता है कि किसी तरह का आपदा विपदा न आवे, हम लोग संचार रूप से जो है परिवार में जिएं और खाएं कमाएं। और उद्देश्य क्या है? जो मतलब समाज में सुख शांति हो, सुख शांति हो, अच्छा लोग के पास जानकारी हो, परिवर्तन हो। अच्छा। समाज में नया परिवर्तन हो कि भाई सब एक साथ में रह करके मिलजुल करके हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या परिवर्तन चाहते हैं? किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, एक साथ काम करें, भाईचारा रहे, भक्ति का काम है। ये सब चीज़ जो है 10 आदमी मिल के करता है तो अच्छा होता है। नहीं तो मान लीजिए कि एक आदमी के साथ तो होगा नहीं। हम पूरे क्षेत्र के लोग जो हैं होगा तो 10 आदमी जुटेगा, उसमें अच्छा सही बातचीत हो गई। काम है, सभी लोग सुनेंगे। क्या बोलना चाहते हैं? ये सार्वजनिक काम है, सभी लोग को जुट के अपना सभी सामान्य और धन प्राप्ति या चाहे कुछ भी अपना जो भाग लेना चाहते हैं सभी ले सकते हैं, कर सकते हैं। कोई इसमें जातिवादी बात नहीं है। अच्छा। कोई जातिवादी बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे कि हमारे देश में जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, इसके विषय में आप क्या करेंगे? सर आप बताइए। इसके विषय में तो नहीं कुछ। हाँ जी, आप बताइए। सर ऐसा है जी कि हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा। मुस्लिम की बात जहाँ तक है तो हमने गोस्वामी ने कबीर ने एक चौपाई लिखा है। अच्छा। वो चौपाई है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आइए दोनों लड़ी मरे, मरम कोई नहीं जाना। अगर जो है इस मरम को हिंदू या मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग समझ जाते हैं कि अल्लाह किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, अल्लाह भगवान में कोई डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं है। तो झगड़ा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग नहीं, जो मतलब बुड़बक टाइप लोग हैं, वह कहते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, मुसलमान, परमात्मा ने 2 ही जात पैदा किया, एक नर एक मादा। उसमें चाहे मुस्लिम मान लिया जाए, हिंदू मान लिया जाए, जो भी मान लिया जाए, खून में कोई अंतर नहीं।
शरीर में मतलब कोई धर्म से पहले हम लोग इंसान है, पहले इंसान को है। समझना बस तो ये तो बात आपने अच्छा कहा, लेकिन जैसे आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम हिंदू हैं तो हिंदू बोलेंगे, तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, क्यों चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? अगर मान लीजिए कि इस समय जो है कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं, हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, चाहे योगी जी हैं सरकार हैं तो मुख्यमंत्री हैं, तो मान लीजिए कि लेकिन अगर मुस्लिम शासक होता तो वो बोलेगा हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसी समस्या होगी कि नहीं? हमारा जो लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, एक बात जैसे संविधान से चल सर, एक हमारी बात सुन लिया जाए जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में जो है स्वर्ण पन्ने में जो है संविधान लिखा, बिल्कुल बिल्कुल, तो जात पर नहीं, किसी जात विशेष पर नहीं लिखा, जात विशेष, बिल्कुल सही बात, ठीक है। हाँ। वह सारे जाति और धर्म को ऊपर उठ करके, भाई को हमको बोलने दो, उठ करके उन्होंने सारी लोगों को पूर्ण अधिकार मानवता पूर्वक दिया कि आपका क्या अधिकार बनता है। अगर आप ब्राह्मण हैं, वेद जानते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, जी जी, तो आप ब्राह्मण रहेंगे ही। जैसे अभी मैंने बहुत पहले देखा था, हम भी जो है धनबाद में रहा करते थे, तो एक सासाराम के एक हमारे मिनिस्टर थे जिनका नाम था जगजीवन बाबू, जाट के हरिजन थे। अच्छा। उनके लड़के सुरेश बाबू हैं, अभी हैं, वो एमपी थे। लेकिन इंदिरा जी की सरकार जब थी तो इंदिरा जी जा करके पिताजी कह के प्रणाम करती थी। अच्छा। किनको? जगजीवन बाबू को। वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं जगजीवन बाबू। सवाल यह बनता है किसी भी व्यक्ति का आचरण से, विचार से, शब्द से, शैली से ये माना जाता है कि इसके अंदर जो है गुण है कि अवगुण है। अगर जिस व्यक्ति को बोलने का समाज में तमीज न हो, जिस व्यक्ति को खाने का तमीज न हो, चलने का तमीज नहीं हो, तो उसे जो भी मान लिया जाए, जैसे उन्होंने लिखा वही पशु प्रवृत्ति है, जो आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही जो मनुष्य की मरता और जीता है। उसे बेटर तो पशु है जो अपने मुंह से चढ़ करके भी अपने बछड़े को पिला और खिला लेता है ना? तो वो उस मनुष्य, वह पशु अच्छा है। अच्छा। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे और जिए। अच्छा। तो हम लोग समाज के लिए मर जी रहे हैं, हम अपने लिए को नहीं। अपना तो जो एक बार जोरदार ताली बजाइए। सही बात, इन्होंने एकदम जो बात कही है ये सबको सीखना चाहिए। और जो भी दर्शक हैं इस बात को समझें कि धर्म बाद में है, पहले हम इंसान हैं। और हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को शिक्षा दिया, उनके जो बनाए गए संविधान के आधार पर जो देश चल रहा है, आप मतलब उसी आधार पर चलते रहे और सभी मिलजुल कर रहे। इनका एक कहना है, यही संदेश है ना? हाँ, यही हमारा संदेश है। यही। अगर दूसरी बात है कि आज के परिवेश में कुछ विचारधारा से हट करके, उठ करके कुछ इस विचारधारा के भी लोग हैं जो बांटने और छाटने और काटने की बात करते हैं। जैसे एक बात मुझे याद आ गया, एक नाई था, नाई समझ रहे हैं ना? वो क्या बोलते हैं, दर्जी कपड़ा सी रहा था। तो किसी विद्वान ने गया, प्रवचन करता गए, उन्होंने कहा कि भाई हमको बड़ा तेजी है, 8 बजे हमारी जो है वो चल रहा है, उसमें हमको जो है प्रवचन करनी है। तो कहा कि ठीक है मानवत, मैं अभी आपका वस्त्र बना देता हूँ। तर से श्रीमान जी, अच्छा ठीक है। तर से क्या किया आप लोग सुनेंगे, बड़ा मार्मिक और धार्मिक से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने तर से उठाया, कैंची बहा, महाराज जब 8 बजे आपको प्रवचन करनी है और 6 बजने जा रहा है, 2 घंटे में हमको तैयार कर देना है, तो तर से कैंची उठाया और कपड़े को काटना, छाटना, बांटना शुरू कर दिया। अच्छा। काट छाट दिया। उसके बाद तर से जो है मशीन में चढ़ा और सिलाई शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के अंतराल में उन्होंने क्या बोलते हैं, मिर्जई बाबा लोग पहनते हैं, मिर्जई तैयार कर दिया। उसके बाद जो है अपने कान से सुई निकाला और जो है लगा बटन लगाने। बाबा बैठे बैठे बाबा सोचे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कैंची जो है पैर के नीचे रखे हुए हो, वजन भी उसका ज़्यादा है, कीमत भी ज़्यादा है, उसका इतना अपमान कर रहे हो, पैर के नीचे रखे हुए हो, उसे उठा के काटना शुरू किया और सुई का कीमत 1 रुपया, उसे इतना बड़ा सम्मान दे रहे हो, कान में रखे हुए हो, इतना बड़ा मैं सर के ऊपर चढ़ाए हुए हो। तो उसने कहा पंडित जी से, महाराज देखिए इसका काम है, बहुत कीमत तो ज़्यादा है, वजन तो ज़्यादा है, लेकिन कर्म इसका बहुत ही छोटा है। कर्म यह है कि जुटे हुए को काटना, छाटना और बांटना जानती है, और सुई का काम है, जोड़ने का काम करती है, फटे हुए को जोड़ता है। इसलिए मैं इसका सम्मान देता हूँ। बहुत अच्छी कहानी। इसलिए मैं इसे सम्मान दे रहा हूँ, इसे अपमान कर रहा हूँ। तो मानवर ऐसी बात है, इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो टूटा हुआ है, उसको और
नहीं, जो टूटा हुआ है उसको जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं और बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने का, वही तोड़ना, बांटना, छाटना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टूटे हुए हैं, वो जो है टूटे तो हैं लेकिन जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक उपमा आपको दिया, बिल्कुल बिल्कुल। यही बात समाज की है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जैसे देश विदेश के लोग भी देखते हैं, तो क्या संदेश है आपका, मतलब जो देश के लोग हैं उनके हित में क्या आप 2 शब्द कुछ बोल दीजिए, ऐसे बताइए। देश हित की बात जहाँ तक है जी, जिस तरह अभी सियासती मामला देख रहे हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं इसको धर्म के नाम पर, इसीलिए मैंने कहा ना कि कंठी माला बाग के करे बजाजी काम आऊ चाहे बैकुंठ गल तो बेवकूफ बना राम। वो हनुमान महाराज दिख रहे हैं, परमात्मा दिख रहा है जो जर्जर को पैदा किया, कणकण को पैदा किया है, वो सारी गलतियों को देख रहा है। उसके सामने से आप हम बच नहीं पाओगे। तो जो है बांटने और छाटने वाली बात या फ्रिक्शन पैदा करने वाली बात जो आती है, यह समाज में कुछ ऐसे दबंग किस्म के लोग हैं, ऐसे जो है गलत लोग हैं जो समाज को बांटने और क्या नाम है कि विद्रोह पैदा करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिखरे हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो भटके हुए हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो वही धन्य है जो जोड़ने का काम करता है, वह धन्य नहीं है जो तोड़ने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। जैसे काफ़ी जानकारी, कलश यात्रा जो शुरू हो रहा है यहाँ से हनुमानगंज चौराहे से, तो ये किधर से होता है रूट, थोड़ा मार्ग बताएंगे किधर से? नहीं, मार्ग बता रहा हूँ। यहाँ से सीधे जो है यहाँ से होते हुए कंचनपुर से जो है बसंतपुर धूसी, गंगाधर बाबा, और वहाँ से फिर जो होते हुए सिरसिया, वहाँ से जल भरेंगे, वहाँ जल भरेंगे, और वहाँ से सिरसिया पकड़ी होते हुए ऐसे इस रूट से आकर के यहाँ करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बताएंगे यज्ञ के बारे में? हम ये चाहते हैं यज्ञ में कि पूरे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, जन जन के लोग सहयोग करके यज्ञ को सफल बनावें। ठीक ना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, तन मन धन से लोग इकट्ठा होकर के यज्ञ को सफल बनावें। बस। आप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का विचार तो यही चल रहा है कि भाई सभी लोग मिलजुल कर एक साथ इस जगह को सफल बनावें। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी या अन्य जगह की आई हुई जनता सभी लोग इसमें भाग लें और अपने पुरुषार्थ का योगदान दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी का यही जो भी चाहना है, सभी का चाहना यही है कि जो क्षेत्रवासी हैं, नगरवासी हैं, चाहे ग्रामवासी हैं, सभी लोग जो है कि भारी से भारी संख्या में इस यज्ञ में आवें और अपने जीवन को धन्य बनावें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।